क्या पढ़ रहे थे? बाद में क्यों आ रही है? फिर ये पीडीएफ चली जाएगी। इसको वापस करो। ये करते हैं। अरे नहीं, उधर चलने दो, उनको भी तो पता चले कोई टेक्निकल इश्यू है। वरना क्या है, ऑनलाइन। देखो, अब बताओ कहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बारे में, पेपर के बारे में चर्चा करेंगे ना। हम्म? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर वेशभूषा। और वेशभूषा के अंदर हम जिनकी वेशभूषा पढ़ रहे हैं वो है आपके पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा में हमने जो जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले प्रतिष्ठा का सूचक जिसे आप कहते हैं वो कौन सी है? पगड़ी। और उसके बाद में फिर अंगरखी। अंगरखी के बाद में चोगा। यस, फिर जामा। फिर बिरजेस। ओके, या बिरचेस। ठीक है। हाँ, यस। यहाँ पर कुछ शब्दावली लिखी थी क्या? क्या क्या थी? नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ, यहाँ देखो। हाँ, ना ना, कुछ शब्दावली में हो, जैसे पगड़ी के आभूषण क्या क्या थे? क्वेश्चन तो वहीं से आना है ना। सिरपेज, मोड़, तुरा और कलंगी। अंगरखी में क्या क्या था? नहीं नहीं, कॉपी में नहीं देखना। हाँ हाँ, वो क्या थे? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, अंगरखी का विकसित रूप क्या कहलाता है? यदि अंगरखी देखनी हो तो कहाँ पर है? हाँ? किसकी है? राम सिंह सेकंड। चोगा के बारे में क्या लिखा था हमने? नहीं नहीं, पहने तो ये सारी ऊपर ही जाते हैं, आप नीचे तो आज की बात करेंगे हम। ये बिरचेस क्या होता है? ठीक है, ओके। चलो। हाँ हाँ, यस। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है? पायजामा। हम्म, लिखो। वेशभूषा पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे क्या? वेशभूषा में यदि ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़े क्या? बड़ी समस्या है। पायजामा। अब ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि निम्न में से पायजामा है। वो यदि पूछना चाहेगा ना तो वो इस शब्द को यहां से पूछेगा आपको कि निम्न में से दिया गया वह वस्त्र जो चोगा और जामा के नीचे पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट नहीं पूछेगा पायजामा है ऑप्शन नंबर 1 दुकान पर मिलने वाला लोअर, ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछेगा निम्न में से दिया गया वह वस्त्र जो चोगा या फिर जामा के नीचे पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं? आप लिखो। चोगा या फिर जामा के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र जिसे कमर पर बांधा जाता है वो क्या होता है? पायजामा। क्वेश्चन आता है छोटे बच्चों का पायजामा क्या कहलाता है? नोट करके वो भी लिख लेते। ये तो आपके है पायजामा, छोटे बच्चों के नेकर। नो, नेकर नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं तो ऐसे ही। छोटे बच्चों का पायजामा क्या कहलाता है? तो याद रखना, सूथनी। सूथनी है छोटे बच्चों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिखो। जैसे एक शब्द है। नहीं नहीं, आप जो आम भाषा में यूज करते हैं ये वो लांग नहीं है। लांग शब्द का संबंध है निम्न में से किस प्रकार के वस्त्र से? सोचो। अरे पुरुष ही बता सकते हैं, गर्ल्स के लिए 20 मिनट के बाद में आएंगे, फिर इन्हीं से ही पूछेंगे इस। ऐसे मतलब क्या, ऐसे हाथ झाड़ लिया कि मन को ना हुए क्या? सोचो तो सही है। नहीं, पश्चिम राजस्थान के जो कुछ नहीं आता है ना वो पश्चिम राजस्थान में होगा कोई। ये अच्छा आइडिया निकाला इन्होंने। हाँ वो साहब, गर्ल्स में तो कोई बताना चाहेगा तो। लांग शब्द संबंधित है धोती से। धोती। धोती क्या होती है? धोती। लिखो, अगली शब्दावली लिखो, धोती। धोती में लांग नहीं होती है क्या? या लांग में धोती होती है?
हाँ जी, लिखो धोती की परिभाषा लिखो। बताना मत। क्या कर रहा लिखो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला चद्दरनुमा पतला वस्त्र क्या कहलाता है? धोती। धोती में होती है लांग। ओके। अच्छा, जिसमें लांग नहीं होती है ना, वो क्या होती है? ये सेम ही लाइन है। पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला चद्दरनुमा पतला वस्त्र जिसमें लांग नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? वो चले गए, वरना फोटो में दिखा था। आपने कभी धोती पहने हुए पुरुष को नहीं देखा कभी? वो यहाँ पैर के पास में जूती पहन रखी होती है और लटकता रहता है वो होती है लांग। हाँ? अब आप क्या चाहो, मैं कल धोती पहन के आऊं और ये कहूं ये देखो ये रही लांग, ये लंगोट, ये कमर। हाँ? और तो क्या। हाँ वही। चलो, जिसमें लांग नहीं हो ना, वो होती है लुंगी। लुंगी। लुंगी डांस लिख लो। लुंगी, लुंगी डांस में देखी थी हमने। मतलब यस, आप समझे इस किसके? लुंगी डांस में लिखना है पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। किसके? सही है। अब आएगा तो क्या लिखना चाहो तो लिख लो। बाकी ऐसा आ जाए कभी कि निम्न में से धोती जो है वो क्या है, तो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, और कुछ नहीं। और तो क्या ही पूछेगा, कौन सा धोती पहनाएगा आपको एग्जाम हॉल में। चलो आगे चलें। अब लिखिएगा नेक्स्ट। अगला जो है वो है सबसे खास, और वो है आपके जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट क्वेश्चन यदि आया है जोधपुरी कोट से, तो दो प्रकार के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि जोधपुरी जो कोट है, इसे किसका दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय पोशाक का। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है किसे? जोधपुरी कोट। इसे और क्या कह सकते हैं आप, इसका अन्य नाम क्या है जोधपुरी कोट का? कौन है जोधपुर वाले? हाँ? देखा तो है जोधपुरी कोट, जिसका घड़ा बंद होता है वो होता है जोधपुरी कोट, और किसी का नहीं होता है। क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि जोधपुरी कोट को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था? आप में से कोई बताएगा क्या? कौन है? सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह 1887 के अंदर इंग्लैंड की जो महारानी है, वहां पर फंक्शन था, वहां पर भाग लेने जा रहे थे लंदन। बीच रास्ते के अंदर इनका सामान खो गया था, इसलिए पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो कहते हैं कि वहीं पर कैंची के माध्यम से कपड़ों की कटाई की और एक दर्जी से सिलवाया। वो क्या है? ये जोधपुरी कोट। जब वहां सम्मेलन में पहनकर पहुंचे तो सभी ने पूछा था ये क्या पहना है, क्या पहना है ये? तो वहां से प्रसिद्धि मिली थी किसकी? जोधपुरी कोट की। सर प्रताप सिंह। कौन थे वैसे ये सर प्रताप सिंह? शाबाश आदमी, सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह। है जी, यस। महाराजा जसवंत सिंह के, और वो भी सेकंड के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह, यही गए थे 1887 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के भाग लेने। ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, ये लाइन देकर पूछा था कौन गए थे। पुराने पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चन देखा करो आप।
लेकिन आपका तो एक ही क्वेश्चन रहता है, ये पेपर कहाँ मिलेंगे? पीआरपी पब्लिकेशन, बिल्कुल नवीनतम संस्करण आया है, उसी में मिल जाएंगे सारे। शाबाश, पुराने क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी है। तो ये एक लाइन देकर पूछ लिया था, इसमें भाग लेने कौन गए थे? सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह नाम लिखा हुआ है आपके सामने, कुछ और याद आ रहा है क्या इनसे रिलेटेड? कोई बात याद आ रही है क्या आपको? यस, कब? शाबाश, लिख लिया। सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? कब? शासक कौन थे? अरे वाह, शाबाश। और अनमेल विवाह पर रोक लगाने वाले? क्या डेट क्या थी? डेट क्या थी उसकी? फिर 1900? शाबाश। कन्यावध पर? सागड़ी निवारण अधिनियम कब लाया गया था? हाली प्रथा क्या थी? कहीं तो अटको, और आप नहीं अटकोगे तो मैं रुकूंगा नहीं ना, समझो बात को। चलो ठीक है, ओके। तो ये बात थी पुरुषों से संबंधित वेशभूषाओं की, इतनी तो है। अब लिखिएगा आप कुछ और भी बातें विशेष करके। चलो पहले महिलाओं की लिखा देते हैं, फिर आखिर में नोट करके एक साथ में लिखाएंगे, जहां पर आपको पूछा जाता है पछेवड़ा क्या होता है, आत्मसुख क्या है, कश्मीरी शोल, वो बाद में धुसो वगैरह आके, पहले महिलाओं के वस्त्र लिख लेते हैं, फिर अन्य में आपको और भी बहुत सारे लिखाएंगे। लिखो, महिलाओं की वेशभूषा। महिलाओं की वेशभूषा, जिस प्रकार पुरुषों की वेशभूषा में सबसे पहले है पगड़ी, वैसे ही महिलाओं की वेशभूषा में सबसे पहले है आपके ओढ़नी। लिखो ओढ़नी में। लिखो, महिलाओं द्वारा सिर ढकने का वस्त्र। दूसरी बात, मारवाड़ में ओढ़नी को क्या बोलते हैं? दामनी, दामनी बोलते हैं। बोले दामन नीचे पैरी जुत्ती, तो क्या है? ओढ़नी तो है वो। पुरुषों को बेचारों को नहीं पता होगा, इन्होंने कुछ और ही समझ रखा है, लेकिन गर्ल्स को तो पता ही है। तो ये क्वेश्चन आया है, मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार। वैसे दामना, दामनी एक प्रकार से देखेंगे तो यह आभूषण है, शरीर के कौन से अंग पर पहने जाते हैं? हम्म, कहाँ लग रहा है आपको? हम्म, हाँ गर्ल्स ही बता सकती है, बाकी बेचारे पुरुष तो गाय के दावणों दे सके। हम्म, आगे, ओढ़नी के अंदर सबसे पहले तो बनाते हैं दुल्हन। दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है? पौंरी। क्वेश्चन आता है, दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है? पौंरी। बताया नहीं आपने मुझे, या बताने का मूड नहीं है? है? बिल्कुल। पूछा जाए, हम्म, सुहागिन महिलाओं द्वारा प्रयुक्त ओढ़नी क्या कहलाती है? और एक आता है, विधवा महिलाओं द्वारा प्रयुक्त ओढ़नी क्या कहलाती है? हाँ जी, कौन बताएगा गर्ल्स में से?
अच्छा, ऐसे मतलब याद कर रहे हैं गांव में कौन है, क्या उड़ती है, पता नहीं क्या है। कोई बताना चाहे? ऐसे मत करो, किसी को तो बताने पड़ेगा ना। इन्होंने बेचारों ने लांग सहित बताया है, आप कुछ तो बताओ। हम्म? कम से कम जो दुल्हन है वो तो बता दो, जिसकी शादी हो रखी है वो तो बता दो। अच्छा, हाँ तो चलो, अब याद रखना ना, सुहागिन महिलाएं जो ओढ़नी ओढ़ती है उसे क्या बोलते हैं? सालू, ए सालू। और विधवा महिलाएं जब ओढ़नी ओढ़ती है उसे क्या बोलते हैं? लालर। क्या कहते हैं? लालर। लिखो लिखो। ओ, लिखो लिखो। तो इनमें से ये दो क्वेश्चन तो आपको पुराने पेपरों में मिल जाएंगे। ये भी अच्छे हैं वैसे देखा जाए क्वेश्चन, आ जाएगा निम्न में से सालू है। वैसे लालर और भी है कुछ, लालर। लालर, बिछिया, माछर, पटेलियो, ये पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत कौन से हैं? गुगरी, केवड़ा, मुम्मल, गुर्जा, नहीं है वैसे। लिख लिए। इसके अंदर आगे लिखो, एक शब्द आता है कटकी। कटकी क्या है? क्या बोलते हैं उस ओढ़नी को? हम्म, चलो कोई नहीं, आपका काम कटकी से तो हो ही रहा है ना। ए विवाहित, Sorry, क्या लिख दिया? ए विवाहित आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त जो ओढ़नी है उसे क्या बोलते हैं? कटकी। और इसे कहा जाता है पावली भांत की ओढ़नी। क्या बोलते हैं? पावली, बस, पावली भांत की ओढ़नी। पावली भांत की ओढ़नी। इसीलिए इसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन आता है कटकी के बाद में, जमार भांत की ओढ़नी, केसर भांत की ओढ़नी, और क्या आता है? शाबाश, मतलब याद आ गया। तारा भांत की ओढ़नी निम्न में से कौन सी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त होती है? याद रखिएगा, आदिवासी महिलाओं द्वारा। लिखो। बच्चा पैदा होता है तब कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? और अभी सीटी में आया था कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि नवजात बेटी की मां को निम्न में से कौन सा पौमचा उड़ाया जाता है, ऐसा कुछ था। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाएगा ये चारों को मिलाकर कि निम्न में से कौन सी ओढ़नी है जो विवाहित महिला द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? चार ऑप्शन, तारा भांत, पावली भांत, केसर भांत, जमार भांत। तो पावली भांत की ओढ़नी जो कटकी है, जो अविवाहित आदिवासी महिला द्वारा ओढ़ी जाती है। लिख लिया, आगे चले। अब लिखो आगे, एक लिख लो पौमचा, ये भी ओढ़नी। इसमें जो पीला है वो तो कब? पुत्र जन्म के अवसर पर। गुलाबी जो है पुत्री जन्म के अवसर पर। इसमें एक और होता है क्या? चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा निम्न में से किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर 1 हरा, ऑप्शन नंबर बी सफेद, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी
हिरमिच। चलो काला। कौन सा रंग होता है? काला रंग प्रमुख रूप से हाड़ौती क्षेत्र की विधवा महिलाएं, हाड़ौती क्षेत्र की विधवा महिलाओं द्वारा। आप में से है क्या कोई हाड़ौती क्षेत्र से? मतलब वो स्पष्ट कर देंगे जी कि मतलब हाँ हाँ, मतलब हाँ सर हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो नहीं है कोई बताएगा? कोई हो तो होता है क्या ऐसा? चलो क्वेश्चन आता है एक, जाट जाति की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त पोमचा कौन सा है? कौन सा है? स्पेशल ऐसा है, हालांकि आया गया क्वेश्चन पूछा गया है, पुराने पेपरों में क्वेश्चन देखा करो आप, पीआरबी में। यस, अरे कुछ तो बोलो। नहीं बताएंगे क्या कर लेगा? नहीं बताएंगे क्या कर लेगा तुम? नहीं बताएंगे तो खाली जगह। पीला पोमचा। किस प्रकार का पोमचा है? पीला पोमचा। चलो देख लिया, ठीक लग रही है ओढ़नी? ओके चलिए, अब ये जो ओढ़नी है, इस ओढ़नी को सजाते हैं और सजाने के लिए किनारों पर जो लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? गोटा। तो लिखो नोट करके, गोटा उद्योग। ओढ़नी के चारों ओर फीत लगाते हैं ना? ओके, फीत अलग होती है वैसे, गोटा अलग होता है, वेराइटी है जी अलग अलग। गोटा उद्योग, गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला, खंडेला शिखर आती है क्या? खंडाल ये नहीं, ये खंडेला वैसे यहां से कौन सी नदी निकलती है? यस, कांतली नदी का उद्गम है ना, कांतली नदी का क्षेत्र तोरावटी कहलाता है, जहां पर बोली है तोरावटी। गोटा, गोटा के जो प्रकार हैं उनको क्या क्या कहते हैं? अब सीईटी के एग्जाम में यही तो आया था। नो लांपा, लांपा तो वो है आग, मुखा अग्नि। लप्पा, यस अब सही लिया, अब ऐसे यस, लप्पा, लप्पी, बांकली, किरण, निम्न में से क्या है गोटे के प्रकार? याद रखना। क्या हुआ, क्या हो गया? कौन सा? अखेरावन? फिर तो लूणी नदी पर अभी अतिक्रमण की वजह से चर्चा में रहा है, विलुप्त सा हो चुका है अतिक्रमण की वजह से। अच्छा अभी था ना एग्जाम, कैसे हुआ एकदम? कितने क्वेश्चन आए थे? लिख लिया? तो ये ओढ़नी हो गई, और ये ओढ़नी से संबंधित गोटे के प्रकार हो गए जहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब ओढ़नी के बाद में आ जाते हैं डायरेक्ट कहां पर? साड़ी, साड़ी लिखो, साड़ी, हेडिंग डालो साड़ी। साड़ी में तब क्या लिखूं? लिख लो, लिखो। महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र। और हमारे राजस्थान में जो प्रसिद्ध साड़ी है वो कौन सी है? मसूरिया साड़ी। और मसूरिया साड़ी का दूसरा नाम क्या है? कोटा डोरिया। कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की। चलो, इसमें साड़ी के कुछ भाग होते हैं, एग्जामिनर ने दो चार बार वो भाग पूछ लिए छोटे छोटे, वैसे कौन से होते हैं साड़ी के छोटे छोटे भाग? ये सोच रहा है मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? हाँ जी आप बताओ। ठीक है, यस। कौन सा? क्या बोलते हैं उसे? चुन्नड़, चुन्नट,
चुन्नट, हमारे नो नट। पता नहीं कौन कौन से नट है, लिख लो, कोई नट नहीं है यहां, लिख लो। चोल, निचोल, हैं? पट, वो आपड़ा, ये चुन्नट, पट। तो ये कई बार नाम देकर पूछा जाता है कि निम्न में से चोल, निचोल और पट किससे संबंधित है? साड़ी से। जैसे पूछा जाता है ना वो सिरपेज, तुरा और कलंगी, वैसे ही शब्दावली है ये, याद रहेगा। सॉरी, डाटा नोट फाउंड। इधर कोई आप में से कोई बताना चाहे तो। हाँ, जो है जो है, नहीं है तो नहीं है। चोल, निचोल, पट। एक चीर पटोरी और लिख लो, चीर। उसमें चीर होते हैं ना, कुछ भाग होते हैं, चीर पटोरी। हाँ जी, क्या है? साड़ियों के, हाँ बिल्कुल, साड़ी के ही भाग होते हैं, उसी में आते हैं। तो ये शब्द देकर पूछा जाता है इनका संबंध किससे है? साड़ी से। अब राज्य में प्रसिद्ध जो साड़ी है वो कौन सी है? मसूरिया साड़ी। इसे ही कहा जाता है राजस्थान की बनारसी साड़ी। हालांकि इसे आप बोल सकते हैं कोटा डोरिया। वैसे बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। कोटा डोरिया निम्न में से किससे संबंधित है? साड़ी से। और कहां की प्रसिद्ध है ये? कैथून। कैथून कहां पर है? कोटा। लिख लिया? अविवाहित लड़की जो साड़ी पहनती है उसे क्या बोलते हैं? माहौल में वो भी कभी कभी ढल जाती है कि सब पहन रही है तो मैं भी पहनूंगी। अविवाहित लड़की जब साड़ी पहनती है वो साड़ी क्या कहलाती है? अच्छा, बीएड, बीएड, बीएसटीसी, सीटी, पशु परिचार, चतुश्रेणी कर्मचारी। लिखो, नोट लगाओ, लिखो। अविवाहित महिला द्वारा प्रयुक्त जो साड़ी है वो है आपके कौन सी? जामसई साड़ी। वैसे हमारे राजस्थान के अंदर विश्व की प्रसिद्ध सफेद साड़ी है। राजस्थान में सफेद साड़ी कहां की प्रसिद्ध है? मांगरोल की। और मांगरोल कहां पर है? बारां में। सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है मांगरोल, चित्तौड़गढ़ में। मांगरोल दो है ना, एक बारां में है जो कि सफेद साड़ी के लिए है, एक मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है जो सफेद सीमेंट के लिए है। सफेद सीमेंट की जो शाखा है वो जेके सीमेंट गोटन नागौर की है। दो प्रकार की सफेद सीमेंट है ना राजस्थान में, जेके और बिरला व्हाइट। अरे बारिश के दिनों में छत में चुनने लगता है लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट। अब लिख लो कुर्ती कांचली। ये वैसे दो वस्त्र हैं, एक नहीं है। हाँ, yes। कार्तिक, हाँ? श्याम दाम दंड भेद। अच्छा, सांप की कांचली ही, सांप की बम हरिराम बाबा के जोरडा नागौर, वो नहीं। ये है आपके ग्रामीण परिवेश के अंदर, और वैसे कि राजपूती महिलाओं में पहनते हैं कुर्ती और कांचली, दो वस्त्र है। महिलाओं द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र हैं। इन दोनों में कौन सा ऊपर पहनते हैं? जहां आपकी इच्छा करे। मैं तो क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, जो भी है। ओके, थैंक यू। लिख लो। इन दोनों में किसकी बाहें होती है, किसकी बाहें नहीं होती है? कांचली के बाहें होती है, कुर्ती के नहीं होती है। जिसकी बाहें नहीं होती है वो ऊपर पहना जाता है, जिसकी बाहें होती है वो नीचे पहना जाता है। यस।
बेचारा जबरदस्ती कह रहा है जो पहना ना पहना दो, मुझे नहीं पूछो। लिखो। कुर्ती, इसमें लिख लो बाहें नहीं होती है। ओ माय गॉड, बाहें नहीं होती है। और कांचली के बाहें होती है। हाँ तो महिलाओं द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले वस्त्र हैं ये, वस्त्र। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे आगे हैं। कुर्ती, कांचली, अभी लिखा दूंगा घाघरा, और ओढ़नी पहले लिखा दी। ये पूरा पहना जाता है। ओके, यस। चलो नेक्स्ट आगे। अब लिखिएगा, हाँ। फ्राक, फ्राक क्या होती है? वो बोले ना, फ्राक सही सब तो यही है, फ्राक। तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखो, या रिवीजन करूं साड़ीकार? ओके ओके, चलो बस मैं यही सुनना चाहता था आप सबसे, थैंक यू। आगे लिखिएगा, लहंगा या घाघरा। वैसे हमारे राजस्थान में कौन से प्रिंट के घाघरे प्रसिद्ध हैं? यदि आपको घाघरा खरीदना है तो आप कौन सी प्रिंट का लाना चाहेंगे? हम्म, कौन सा? नारगढ़? अच्छा मैंने सोचा नारगढ़ से। मुझे पता ही नहीं था। वैसे इसमें लिख के आ सकते हैं आप, महिलाओं द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जो घुटनों तक घेरदार होता है। हकीकत में तो यही होता है, महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जो घुटनों तक या ओब्लिक करके पैरों तक घेरदार होता है। तो कौन से प्रिंट के हैं प्रसिद्ध जो घाघरे आते हैं? वो आते हैं आजम प्रिंट के। और आजम प्रिंट कहां की है? एक टॉपिक आपको याद हो तो आज से बहुत सदियों पहले हमने पढ़ा था, 20वीं शताब्दी में, हस्तकला, जिसमें हमने बहुत सारी प्रिंटें लिखी थी। अजरक प्रिंट, मलेर प्रिंट, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। घाघरा में एक शब्दावली है थाबला, कभी सुना हो आपने तो? क्या होता है? यस, पहले ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं उन्नी घाघरा जो पहनती थी उसे क्या बोलते हैं? थाबला। तभी तो छोटे टाबर होते थे ना, तो उसको घाघरे में लपेट लेती थी ताकि सर्दी नहीं लगे इसे। वो घाघरा है वो, अभी का नहीं, अभी वाले तो ठरता है। हम्म, उन्नी घाघरा, उसे बोलते हैं थाबला। अब देखो, जो भी है वो आपको भी टेक्निकल टीम बताएगी, बाकी तो वो जो नंबर है ना उन पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। चलो लिख लिया आपने? थोड़ा सा शब्दावली में आ जाए तो याद रखना। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला उन्नी घाघरा क्या कहलाता है? थाबला। आगे चलें। अगला लिखिएगा, फराक या घघरी क्या होता है?
छोटी बालिकाओं द्वारा द्वारा पहने जाने वाला घेरदार वस्त्र, घेरदार जो वस्त्र है उसे आप क्या बोलते हैं? फ्राक या घघरी। एक सलवार और शरारा क्या होता है? क्या कह सकते हैं आप इसे? क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं लड़कियों द्वारा पहना जाने वाला पायजामा। बालिकाओं द्वारा पहने जाने वाला पायजामा जो होता है उसे क्या बोलते हैं आप? सलवार या फिर शरारा। अब क्या ही आता है एग्जाम में, तो अब क्या ही बताएं आपको। हम्म, नहीं लिखाएंगे तो वो अंदर ही अंदर रह जाएगा, लिखा या नहीं। बाकी नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इन दो की बात कर रहा हूं, बाकी तो सारों से क्वेश्चन आ रखे हैं जो जो लिखा है आपको, ठीक है। बस कंप्लीट। अब आप लिखो अन्य वेशभूषा। अन्य वेशभूषाओं में काफी सारे बिंदु हैं, उनको हम लिखेंगे। अन्य वेशभूषा। अन्य वेशभूषा। अन्य वेशभूषा के अंदर लिखिएगा नंबर 1 शब्द है पचेवड़ा। क्या होता है ये? और ये अभी काफी सारे एग्जामों में आया था। क्या होता है? आप ऐसे देखते हो फिर मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने कभी पहले बताया था। पहले बता भी तो रखा है ना। इसके साथ में एक और बात बता रखी है मैंने, वो भी पूछ लेता हूं आपसे। धूसो। पचेवड़ा क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दियों के समय ओढ़ने वाला सूती वस्त्र का जो सोल होता है उसे क्या बोलते हैं? पछेवड़ा। सोल का मतलब समझ गए ना? बल्ली। बल्ली, बल्ली जानते हो? बल्ली। नो बल्ली। बस सोल को हमारे उधर बल्ली कहते हैं। बल्ली है। आपके क्या बोलते हैं? अंडी। हमारे वो बल्ली। और किसी के कोई सोल बोलता है। मतलब सोल थोड़ा सा बड़ा होता है, बल्ली हल्की भी होती है और छोटी होती है। जैसे सर्दी आने वाली होती है ना, तो उस समय गांव में बल्ली ओढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको लगे कि मैंने कुछ ओढ़ रखा है इसलिए सर्दी नहीं लग रही है, बाकी सर्दी लग रही है। समझे? जैसे कभी तेज सर दर्द होता है या शरीर में कुछ होता है तो हम टेबलेट लेते ही ये सोच लेते हैं अच्छा हाँ अब ठीक है, जबकि टेबलेट लेते ही सही नहीं होता है। उसका एक टाइमिंग होता है कि 12 घंटे के बाद में अपने आप ही दर्द खत्म हो जाएगा। उसका टाइमिंग होता है। गोली इसीलिए दी जाती है, इसीलिए कहते हैं गोली नहीं देनी। गोली देने का मतलब आदमी संतुष्ट हो जाता है कि गोली दे दी है ना? हम्म, तो वहम है जी। तो कोष्टक में आप इंडी बल्डी जो लिखना चाहो, सोल का मतलब क्या होता है ये होता है। धूसो क्या होता है? धूसो होता है मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में सर्दियों के समय ओढ़ने वाला उन्नी सोल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? धूसो। ये सूती वस्त्र का सोल है। हाँ, ये एक उन्नी सोल है और ये सूती सोल है बस। वैसे धूसो मारवाड़ में और भी है क्या कुछ? धूसो गीत है। धूसो गीत में किसे याद किया जाता है? गोरा और रूपा। रूपा धाय और गोरा धाय। मारवाड़ की पन्ना धाय तो जिसे कहते हैं वो तो कौन है? गोरा धाय। गोरा धाय ने अजीत सिंह की रक्षा की थी
रूपाधाय ने अजय सिंह के पिताजी की रक्षा की थी, जसवंत सिंह की। नंबर 3, आत्मसुख। ये क्या होता है आत्मसुख? हाँ? क्या हुआ? आत्मा में जो सुख, आत्मसुख। तेज सर्दियों में ओढ़ी जाने वाली कश्मीरी शॉल क्या है? आत्मसुख है। अब नाम ही कश्मीरी शॉल है उसका, तो आत्मसुख तो हो ही जाएगा ना। क्या? हाँ। है? लिखो, तेज सर्दियों में, तेज सर्दियों में ओढ़ने वाली जो कश्मीरी शॉल होती है उसे आप क्या बोलते हैं? आत्मसुख। ऐसे ही एक आपके पाव रजाई होती है, 250 ग्राम। 250 ग्राम रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। पता है ये नाम रजाई है तो क्या है? ओढ़ने के लिए ही प्रयुक्त होगी। देखी होगी? नहीं? अच्छा, अच्छा, हाँ, एक बार सर्च करके दिखाया था। ओके, ओके। और क्या? आगे लिखो, नंबर 5। एक बार क्वेश्चन आया था, वक्थरी क्या है? सर वजन कम रहता है लेकिन गर्म रहती है। ठीक है, ओके। लिखो, ग्रामीण इलाकों में, ऑप्शन भी ऐसे ही आया था, ग्रामीण इलाकों में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, वो क्या होता है? बख्तरी। ये आ रखा है, एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है। शेरवानी। विवाह अवसर पर लगभग शेरवानी ही पहनी जाती थी। अब तो जोधपुरी कोट आ गया ना, लेकिन फिर भी शेरवानी एक बार तो पहन ही लेते हैं, चाहे बंदोली में पहनो, कैसे भी हो। हम्म। और वैसे मुस्लिमों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है ये, प्रयुक्त वस्त्र। हम्म। बाकी ये विवाह अवसर पर है। किस अवसर पर है? विवाह अवसर पर। लिखो, बिल्कुल सही समय पर आए हो, नाप ले लियो। शेरवानी चल रही है। आप आते तो सही समय पर, पहली बार आए थे आरती के समय, जिस समय कंधा देना था। दूसरी बार आए तो मौसर के समय आए थे, झिमन चल रहे हो, पैरों पैरों पे आया। चलिए, एक शब्द होता है कॉफिन। कॉफिन क्या होता है? कोकीन नहीं। कोपिन, कोपिन। हाँ, लिख तो लिया नहीं?
कभी सुना हो कोपीन? यही तो चल रहा है इंडिया में भी, चल भी क्या रहा है। साधु संतों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कोपीन। जैसे साधु संतों द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखे गए साहित्य क्या कहलाते हैं? अगर नहीं बताया ना तो क्या फेंक के मारूं, कुछ ही नहीं। ये तो बताना पड़ेगा। लिखा है आपको स्पष्ट, और अभी एग्जाम में आया था। सोचो, थोड़ी देर सोचो, तब तक मैं लिख रहा हूं। साधु संत, साधु संतों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कोपीन। ऐसा मत करो भाई, नहीं आया। हाँ भारती साहब पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, पूछिए। भाखड़ा या भाकड़ियो क्या होता है? तो साधु संत वाला नहीं आया दिमाग में? फिर दिमाग में क्या आएगा आपके? पर्ची। अनुल क्या? ओके थैंक यू। और बाकी वालों की पर्ची मैं निकाल दूंगा आज, अभी 5:30 बजे, नहीं सॉरी 5:50 पर। रूपक क्या होता है? रूपक, हाँ? अलंकार। रूपक अलंकार। हाँ? राजस्थानी साहित्य में रूपक। भाखड़ा भाकड़ियो क्या होता है? यह है आपके ऊंट की, सॉरी, ऊंट के बालों से, ऊंट के बालों से निर्मित चद्दरनुमा वस्त्र, जो सर्दियों में या सर्दियों के समय ओढ़ने में प्रयुक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाखड़ा या भाकड़ियो। आम शब्दावली के अंदर कह देते हैं कई बार। एक शब्द है गुगी। गुगी, यस। बारिश से बचने के लिए जो ओढ़ते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? गुगी। यस, पहले ग्रामीण क्षेत्र में कट्टे का बना लेते थे ना। सबने बनाया इसका मतलब, जिस हिसाब से हंस रहे हो लग रहा है सबने प्रयुक्त किया ये तो। अच्छा गुगी लिख लो। बरसात से बचने के लिए प्रयुक्त वस्त्र गुगी। आपको बनाना आता है क्या? आप इसको बना सकते हैं? नहीं, कट्टो ही है बस। shit, okay। पहले जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे तो वही कट्टा बिछाने में काम आ जाता पढ़ते समय, क्योंकि माँ के मार साहब आ जगह खेली या नीमड़ो, बढ़िया छायादार जो वृक्ष होता था ना, उसी के नीचे क्लास लगती थी। वही कट्टो बिछाने, वही बरसात आने टाइम ना प्रेजेंट है, उसमें भी बुक रख लेते साहब बस। कहीं हमारा समय सेम तो नहीं है? समकालीन तो मजाक कर रहा हूँ। समकालीन तो नहीं है कहीं हम? वैसे हुआ करता था गाँव में। नंबर 10, नांदने या नांदना क्या है? नांदने या नांदना क्या होता है? क्वेश्चन तो आया, एक ही बार आया कि नांदना या नांदने क्या होते हैं? आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र नांदने कहलाते हैं। आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र नांदनी या फिर क्या कहलाता है? नांदना। चले आगे, लिखिएगा नंबर 11, अवोचन। ये क्या होता है? अवोचन,
पर्दा नसी महिलाओं का सिर ढकने का वस्त्र। महिलाओं के सिर ढकने का वस्त्र। चलो, आ ही गया है तो लिख ही लो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लिखो। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। एक शब्द फिर और है। मुस्लो क्या होता है? मुस्लो। मुस्लो। नमाज पढ़ते समय प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता है? मुस्लो। एक शब्द और है इनमें, वो है तिलका। तिलका क्या होता है? तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है ये। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र तिलका कहलाता है। नंबर 15 चलते हैं शेखावटी की ओर और समाप्त करते हैं। और शेखावटी वाले बता ही देंगे ये क्या होता है। और कहाँ का फेमस है ये? क्या है वैसे? ओढ़नी। अब शेखावटी क्यों? कहाँ का है वैसे प्रसिद्ध? शेखावटी का अभी तो बोला मैंने। क्या आदमी हो आप? मुझे लगता है मैं एग्जाम हॉल में आकर यदि बता के गया कि इसमें बी कर ले तो आप सोचेंगे ये अभी बी क्या कह के गया है। ऐसे टाइम पास करके गया था कि बी कर ले। भरोगे थोड़ी भर लेना गलती से कभी आ भी जाए। एक प्रकार की ओढ़नी है ये। पाटोदा लक्ष्मणगढ़ शिखर। लक्ष्मणगढ़ के वो कौन से महाराज हैं जिनको पद्मश्री 2025? बैजनाथ महाराज। कौन से महाराज हैं? बैजनाथ। सर इसको करौली में भी पहनते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन फेमस यहीं का है। ठीक है।
चलो कंप्लीट। तो ये आपके वेशभूषा जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा अब वो वापस लिखाने की आवश्यकता नहीं है जो हम जनजातियों में लिख चुके हैं। जैसे मैं पूछ लेता हूँ आपको, कच्छाबू क्या होता है, फड़का क्या होता है। नहीं नहीं, आपको जवाब नहीं देना है, मैं तो ऐसे पूछूंगा। सोचने लगे कि अब ये डाकी पूरा पूछेगा, नहीं पूछूंगा ऐसे। कच्छाबू क्या होता है, खोई तू, फड़का क्या होता है, तो ये सारी शब्दावली हम लिख के आए हैं तो जरूरी नहीं है वापस। ठीक है, वैसे कुछ नहीं बताना चाहो तो आपकी इच्छा है। yes. क्या रहा है सर, मैं तो कुछ नहीं हूँ। चलिए, तो ये आपके वेशभूषा जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अक्सर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा तो एक शब्द ये पूछा गया था, एक ये शब्द पूछा जाता है, एक आपके ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एक ये थोड़ा सा और याद रखिएगा, एक जोधपुरी साफा प्रचलन किसके समय, और जोधपुरी कोट है? नहीं नहीं, कंफ्यूज हो गए फिर आप। मतलब ये शब्द जो है वो अभी ज्यादा चर्चा में रहे हैं तो इनसे आया है। एक धूसो जो है ये एक कथन में आया था किसी प्रकार से जो पूछा गया था, और बाकी पगड़ी वगड़ी आ जाएगा। एक शब्द जो है वो पोमचा है, ये भी शब्द आता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो ज्यादातर वेशभूषाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं शब्दावलियों से बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गई है वेशभूषा, लेकिन आदमी हो या औरत हो, केवल वेशभूषा से अच्छा नहीं लगता है जब तक उस पर आभूषण नहीं लगता है। तो लिखो आप, प्रमुख आभूषण, प्रमुख आभूषण। प्रमुख आभूषण। अब आभूषणों में हम चर्चा करते हैं तो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका तो आपको क्या ही बताऊं मैं। जैसे कोई आभूषण है, उसका नाम देकर आपको पूछ लेगा कि कहां पहना जाता है। आभूषण देकर अंग पूछ लेता है, अंग देकर आभूषण पूछ लेता है। आजकल यह है कि एक तरफ 4 अंग आगे और 4 आभूषण, और कहेगा कौन से अंग पर कौन सा आभूषण है, मिलान करिए। वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन 99% हो जाता है, लेकिन जो 1% बचा है ना, दुनिया उसी पर जीती है। जैसे मैं यदि आपसे पूछूं तो पूछ लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। जैसे कई बार ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं, हालांकि पढ़ रखा होगा आपने, ऐसा कोई शब्द आ जाता है कि कहां पहना जाता है, तो फिर वो जो आपने पेन रखे हैं और दिला रखे हैं, मतलब जो देख रखे हैं, वो धरे रह गए और क्या आ गया एग्जाम में, बुलाक। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई आभूषणों के नाम आपको आते हैं, आपको पता भी है, लेकिन एग्जाम हॉल में पता नहीं आपके हाथों को क्या हो जाता है कि वो बी पर जाते जाते डी पर चले जाते हैं। वो इस प्रकार से कई शब्दों में हो जाता है। बट इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, लेकिन पहले बॉयज, गर्ल्स को तो सब आता है। हाँ हाँ, दांत का क्या है, चूंप, और चौंप नाक। जैसे कई बार ऐसे ज्यादा तो शब्द नहीं है, थोड़े बहुत ही शब्द हैं, बताना चाहो तो ठीक है, ऐसे मतलब बाकी इसको ऐसे मतलब कोई आ जाए। बाकी आभूषण से सर मोटड़ा क्या है, वाह, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इनसे बेहतर नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, ठीक है। ऐसे कई बार एग्जाम में बाकी क्वेश्चन आ ही जाता है, लेकिन शब्द जो सबसे ज्यादा चर्चा में थोड़े अटपटे से होते हैं, कोशिश तो करेंगे कि इन सभी को लिखा दें आपको, ठीक है। चलो फिर आभूषणों में लिखते हैं, शुरू करते हैं। आभूषणों से रिलेटेड यदि मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपको, तो मीनाकारी क्या होती है, जो शब्दावली आभूषण से संबंधित होती है वो पूछ लेता हूं। मीनाकारी क्या होती है, आभूषणों में रंग भरने की कला क्या कहलाती है, मीनाकारी। मीनाकारी गलत, एक दो कलाकारों के नाम फेंक दो ऐसे, मतलब नहीं, इधर इस तरफ फेंकना आप, फेंको। मीनाकारी के वे कलाकार जिनको पद्मश्री दिया गया है, कौन है वो? अच्छा, दिया भी है क्या? मीनाकारी को वैसे बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, मतलब क्या है, क्या मतलब क्या है, क्या है मतलब इसका, हस्तकला की आत्मा नहीं बोलते क्या? मतलब आभूषणों में रंग भरने की कला क्या कहलाती है, मीनाकारी। लेकिन आभूषण तो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं ना, आभूषण पित्तल के हो सकते हैं। इसका मतलब फिर वो पूछेगा पित्तल की मीनाकारी कहां की है, तभी तो वो क्वेश्चन पूछता है। तो कहां की है, ये क्या होता है? हमने गाना सुना है पित्तल भर देंगे, तो एग्जाम हॉल में ऐसे पित्तल भरे जाते हैं। वो पूछता है लेबर पित्तल, और पित्तल की मीनाकारी बता है। आभूषण कांच के भी होते हैं ना, तो कांच की मीनाकारी, सोने के हैं तो सोने की मीनाकारी, तांबे की है तो तांबे की मीनाकारी। चलो चलो, प्रयास चल रहा है, शाबाश। चांदी की है, चांदी की मीनाकारी। चलो चलो, अच्छी बात है कि आपको सब आता है। हाँ, इसमें लिखें, इसमें सबसे पहले कुछ बातें लिख लेते हैं आपको।
हीरे व जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर। ठीक है। आभूषणों में रंग भरने की कला जो है उसे क्या बोलते हैं आप? मीनाकारी। इसमें आप अलग अलग पढ़ते हैं। पीतल की मीनाकारी कहाँ की है? सोने की मीनाकारी। ये आप लिख लेना भाई, मैं तो क्या ही लिखूं आपको। ठीक है, लिखा दूंगा। कांच की मीनाकारी। नहीं, ये अशुभ माना जाता है ना, अक्सर दया कहती थी। दया, दया भाभी। दो लेनी पड़ेगी, जिसने भी लिए एक और ले भाई, जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। पित्तल की, सोने की, तांबे की, कांच की, और किसकी रह गई थी? चांदी की। चांदी की मीनाकारी। बता दोगे? बता ही देंगे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आप प्रयास तो करेंगे, लेकिन जयपुर और अलवर। सोने की तो पता ही आपको, सोने की तो क्या ही बताऊं अब, वाई नहीं हमारे आज, वरना सोने की तो वो बता ही देते। दिन है महाराज थाना। सोने की मीनाकारी नहीं पता? क्या करें आपका। हम्म, तो थेवाकला क्या है? क्या है थेवाकला? सही। तांबे की कहां की है? भीलवाड़ा। कांच की कोटा। नाथद्वारा। चांदी। राजसमंद। वैसे नाथद्वारा तार किसी के लिए जाना जाता है ना? चलो, तो ये तो हकीकत वाले सोने के आभूषण थे, सोने के, तांबे के। हमारे राजस्थान में आभूषणों से संबंधित एक कला है, पूर्वी राजस्थान की। हम्म, वो है, अगला लिखना आपको, तूड़िया कला। तूड़िया कला। तूड़िया कला है नकली आभूषण बनाने की कला। आभूषण बनाने की कला। नकली आभूषण लगे असली जैसे। झोटवाड़ा में एक दुकान है, उस पर लिखा हुआ है, नकली आभूषण लगे असली जैसे। ये वैसे कौन सी कला, तुड़िया कला कहां की प्रसिद्ध है? राजा खेड़ा की, याद रखिएगा। राजा खेड़ा कहां पर है? धौलपुर के अंदर। एक लिख लो आप, जड़ई। जड़ई के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बता देंगे क्या? जड़ई के लिए प्रसिद्ध जिला। ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो। जड़ई के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर। अरे भाई, मुरादाबादी कला जयपुर, कुंदन कला जयपुर। वैसे होती क्या है मुरादाबादी कला? ये क्या है? कौन है जो मुर्दा है? हम तो जिंदा हैं। मुरादाबादी कला, कौप्तगिरी कला, कुंदन कला। अच्छा, इन तीनों में एक बात तो कॉमन है, सब में कला था नाम, कौप्तगिरी कला, मुरादाबादी कला, कुंदन कला। अरे इन तीनों में जड़ई का काम होता है। कौप्तगिरी, कोफ्ता या कचौरी, वो पता है आपको। कौप्तगिरी कला होता है फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की जड़ाई करना। तलवार का हैंडल है, सोने की जड़ाई करती। मुरादाबादी कला पित्तल की वस्तुओं पर सोने की जड़ाई। अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा, ये होता है क्या? चलो,
कोई नहीं। आभूषणों में पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? बहुत सारे आप देखते होंगे एक्टर्स के सोने में हार पहन रखा होता है जिसमें बहुत बहुमूल्य पत्थर जड़ रखे होते हैं। कला कुंदन कला है। कौन सी कला है? कुंदन कला। और कुंदन कला कहाँ की है? जयपुर की। हमारे राजस्थान में गांव है कुंदन गांव, या कुदन बोलते हैं उसको, कुदन गांव। अच्छा, क्या? अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हमें जिन आभूषणों को पढ़ना है वो है आपके कौन से? तो हेडिंग डाल की आपने महिलाओं के प्रमुख आभूषण। आभूषण सारे दिख रहे होंगे आपको, ये सारे आभूषण है। हाँ हाँ, इसमें डाल दो। ओके ओके। तो महिलाओं के आभूषण पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप लिखिएगा नंबर 1, सिर ऑब्लिक मस्तक के आभूषण। लिखिएगा सिर या फिर मस्तक के आभूषण सबसे पहले। ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपके पीडीएफ के रूप में एक फोटो रहेगी जो आपको पूरी डिटेल से दिखेगी। ये रही। नहीं, इसको हम देखेंगे तो मुझे हिसाब से 1 घंटा हो जाएगा फिर, है ना। लिखो हेडिंग डालो, सिर या मस्तक के आभूषण। सिर या मस्तक के आभूषण। ये फोटो तो इसलिए है कि कभी आपको लगेगा कि कहाँ है कैसा है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी देखो सिर के आभूषण कौन कौन से होते हैं। इसमें नंबर 1 जो नाम आपके सामने लिख रखा है वो है आपके शीश फूल। अब शीश फूल को क्या समझाना होता है? शीश के ऊपर पहना जाने वाला फूल, फूल जैसा ऐसा। लिखो 1 नंबर करके शीश फूल। सिर के आभूषण में 1 नंबर करके शीश फूल। शीश फूल लिखा। उसके बाद में आपको लिखना है मेमंद, नंबर 2, मेमंद। काफी बार क्वेश्चन आया है, मेमंद कहाँ का आभूषण है? सिर का। मेमंद के बाद में फिर आपको लिखना है बोर। बोर होता है ना ऐसा बांधने वाले से, ये बोर। बोर लिखा। बोर की यहाँ पर कड़ी लग रखी होती है, यहाँ पर जो लटकाते हैं उसे क्या बोलते हैं? टीडी भड़को। बोर के नीचे यहाँ लगाते हैं ना, टीडी भड़को। कहाँ? ये लिखो टीडी भड़को। शीश फूल, मेमंद, बोर और टीडी भड़को। बोर टीडी भड़को को कंबाइन कर देंगे तो ये एक प्रकार का कैसा आभूषण कहलाएगा? ये कहलाता है पूरा रखड़ी सेट। फिर लिखो रखड़ी। फिर क्या कहलाएगा? ये रखड़ी। उसके बाद में एक शब्द लिखा है गोफन। ये क्या होता है? गोफन क्या होता है? यस, बालों में घूमते हैं, बालों के साथ में। आप क्या कह रहे थे? हाँ, लटों में लगाते हैं। ओके। हाँ, एक वो भी गोफन होता है जो गांव के अंदर पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए काम आता है। आता है सर? पत्थर वत्थर डाल के ऐसे घुमाया कभी? वही। तो इस गोफन को पकड़ के घुमा देना, है ना। हाँ। शीश फूल, गोफन, बोर, रखड़ी, ये 4 शब्द कंप्लीट। फिर आप देखेंगे तो इधर से हमने लिखा टीडी भड़का, मेमंद। अब इसमें लिखा है शिर मांग। सिर पर जो मांग भरते हैं वो है शिर मांग। अब वो सीधी भरो या थोड़ी सी टेढ़ी, वो जो भी है वो क्षेत्र विशेष है। हम अब क्या कर सकते हैं? ये नहीं आता है। अब ऐसे सीधा भरते तो वो नहीं, एक आता है सोने का यहाँ पर लगाने वाला। आता है क्या? क्या पता आता है क्या नहीं आता। आपने नहीं पहना, इसको बनाती नहीं क्या? हमने नहीं पहना, नहीं आता होगा। लिखो शिर मांग। फिर इसके बाद में मोड़। मोड़ तो जानते हैं आप? हाँ वही है मोड़। नहीं नहीं, मोड़ वही है, सही समझे। फिर उसके बाद में टिक्का। टिक्का तो जानते हो ना, यहाँ पर टिक्का बोल सकते हैं उसे आप। उसे आप टिक्का कह सकते हैं, उसे आप तिलक कह सकते हैं। तिलक, तिलक। अब यहाँ पर जो एक शब्द पत्री, ये भी लिखो पत्री। और एक शब्द लिखा है झेला। वैसे सही शब्द झेला जो है वो सिर पे नहीं होता है ना। नहीं नहीं, ये सिर पर भी झेला लगाते हैं, पहनते हैं सिर पे, बालों में लटकाते हैं। हाँ, बालों में लटकाते हैं झेला, लेकिन हकीकत में झेला जो है वो कानों में पहने जाते हैं। तो झेला का आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कहाँ पर पहनाना है, बालों में या फिर कानों में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है ना ये, इसको तो यहाँ नहीं लिखना है, छोड़ो। हाँ, बालों में लटकाते हैं ना, वो भी झेला ही होता है। उसके बाद में फिर टिक्की और बिंदी लिख लो। टिक्की या फिर बिंदी। अरे वाह, शाबाश अनिल कुमार। लिखा? पढ़ो इनको एक बार। देखो अब आभूषण है, याद करने पड़ेंगे। बेचारा नहीं, सॉरी, डाटा नॉट फाउंड। नहीं 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 ट्रिक बना देंगे, 1 किलोमीटर लंबी होगी, फिर देख लो आप, यहाँ से त्रिवेणी चौराहे तक जाएगी ट्रिक। नहीं होगी, ये गलत फहमी है हमें। मैं लिख के दे देता हूँ। आपने कितनी ट्रिक याद करके होगी, एग्जाम में पूछेगा ये लो। और बिना ट्रिक आएगा तो वो सबसे हो जाएगा, जिसको ट्रिक नहीं आती है वो भी करके आ जाएगा। ये ट्रिक में नहीं आती है, बताओ। हाँ, वो याद है तो ट्रिक हम नहीं है, इसलिए कोशिश नहीं करनी है। पढ़ा आपने ना? कौन सा नाम है जो आपको
शीश फूल से तो पता लग रहा है कहां पर है, गोफन कहां पर है, बोर कहां पर है, रकड़ी कहां पर है, टिक्का कहां पर है, मोड़ कहां पर है, टीडी बड़को कहां पर है, टिक्की कहां पर है, मेमन थोड़ा सा छोड़ो, सिरमा। इसमें ये नाम से लगभग विद्यार्थियों को आइडिया नहीं रहता है कि मेमन कहां का है। बाकी सब अपने आप में यूनिक है, सब पता लग रहा है कि कौन सा आभूषण कहां पर है। तो इसमें मेमत जो है उस पर गोला करो। कौन सी? अच्छा, ये रील मेरे से कैसे लग रही है? गोला कर लो, क्योंकि ये नाम से पता भी नहीं लग रहा है और इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, एक ये पत्री। बाकी इनमें से कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपके लिए नया हो सकता है क्षेत्र विशेष में कुछ और कहते होंगे। बाकी कोई शब्द यहाँ से नया नहीं है। नया है क्या कोई? एक बार थोड़ी सी ये लो, इसको भी देख लेते हैं। एक शब्द जो है वो देखो यहाँ पर आया है, सांकली। ये एक सांकल लगाते हैं ना यहाँ पर ऐसे, उसको बोलते हैं सांकली। आ जाए तो इसमें नहीं है। वैसे आटी जानते हो क्या? आटी बस वही है। मेमंद, राखड़ी, बोरलो, सीसपोल, टिक्का, मांगर, ये सारे। अब इसमें ये कुमकुम नहीं लिखा था हमने, लिखने की आवश्यकता है क्या? बिंदी लिखा दिया ना, तिलक भी हो गया, चलो ठीक है। ये इधर से टीटी भड़को भी हो गया। ये देखो, ये यहाँ पर जेला बता रखा है इस प्रकार से, ये यहाँ पर पहन के वापस इसको यहाँ पर अटकाया गया है बालों में, इसीलिए लिखा है जेला यहाँ पर होता है। बाकी कोई नहीं है। बस एक बार वो पढ़ो इनको, नाम पढ़ लो, नाम पढ़ लो वापस, घर पे नहीं पढ़ोगे, बस ऐसे याद है। सीसपुर, सिरमांग, मेमन, पत्री, झेला, मोड़, टिड्डी भड़को, बोर, रखड़ी, टिक्की बिंदी, बस कंप्लीट। हाँ, उस बुक का सॉल्यूशन करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, जल्दी करेंगे। अब लिखिए आप अगला, कान के आभूषण। नंबर 2 लिखो, कान के आभूषण। नहीं डरना नहीं, इतने नामों से डरना नहीं। आपको कान के आभूषण में सबसे पहले लिखो आप, देखो 4 नाम है सबसे इंपॉर्टेंट। तो एक तो देखो सूर्यलिया है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक ओगणिया है, एक अंगोटिया है। ये कहां कहां पर देखो, ये रहा सूर्यलिया, ये रहा अंगोटिया, ये रहा ओगणिया। ये 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर में देखेंगे तो ये 3 नाम ज्यादा मिलेंगे आपको। 3 तो ये नाम लिख दो आप, अंगोटिया, सूर्यलिया और ओगणिया। लिखा? अब लिखो इसमें कर्णफूल। कानों में कोई फूल पहन ले तो वो कर्णफूल। जरूरी नहीं आभूषण सोने का ही हो ना, आप सोना पकड़ के तो नहीं बैठे हो ना, ठीक है। बैठना भी मत। अभी आज का क्या भाव है? 89,000, 89। हाँ, कर्णफूल किया? अभी नहीं कराना, अभी केवल फूल पहन लो, उसके बाद में फिर कर्णफूल करवाना है। पीपल पत्ता लिखो, पत्ते पहनते हैं ना, पिंपल पत्ता, बताने की आवश्यकता इसमें नहीं। फिर उसके बाद में झुमका कानों में पहनते हैं, तो फूल झुमका लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही है। फिर लटकन, कानों में कुछ भी पहन लो तो लटक रहे हैं, वो लटकन है। टॉप्स, जो लटकते नहीं है बस। हाँ हाँ, अच्छा, इतना कैसे पता? ऐसे टॉप्स, टॉपस या टॉपस, टॉप्स हमारे उधर बोलते टॉपस। क्या ये? एक हमारे कोई बंदा था यहाँ बेलता है टॉपस। झुमका झुमकी एक ही होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ये जो बजटी है ना, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये कान में भी है और गले में भी है। हाँ, वैसे गले के नो डाउट, पर 2021 में कोई पेपर था उसमें बजटी को कान का मान लिया गया था, उसमें शायद मेरे हिसाब से गला ऑप्शन में नहीं था, गला काट दिया होगा एग्जामिनर ने। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी आप लिखना बताना। टोटी जानते क्या? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाएं कानों में पहना करती थी, अब तो नहीं पहनते, अब तो पत्ते ज्यादा आ गए, पत्ते पहनते हैं। और आजकल एक वो गोल गोल से पता नहीं 2-3 क्या बोलते हैं, ओके तो रही थी। टोटी, टोटी लिखो आप, टोटी। अच्छा, तभी मैंने सोचा पत्ते के सामने कैसे देखे पत्ते, वो तो हमारे ही नहीं। पत्ते जैसे होते हैं सोने कैसे, मतलब इस प्रकार से लगा रखे होते हैं, कोई भी डिजाइन ऐसे। हाँ वैसे ही। झेला, अब ये लिख लो आप, झेला कानों में। लूंग जानते हैं आप? पुरुष भी पहनते हैं लूंग। लूंग नहीं होते कानों में पहनने वाले, पहनते हैं ना, पर हमारे तो उधर पहनते हैं मारवाड़ में सब। हम्म, है भी नहीं, किसके बच्चों किसी के यही नहीं पहने, क्या होता। लूंग लिख लिया? बस। अब जो शब्द थोड़ा सा नाम से बड़ा यूनिक सा है, लिखो गूदड़ा। पता नहीं ऐसा क्या गुजरा है, गूदड़ा। बाला या बाली पहनते हैं क्या कानों में? बाली पहनते हैं ना, गोल घेरा होता है क्या? बाली वही तो होती होगी छोटी सी। चलो बाली लिख लो फिर। लेकिन बारी, ये तो बाली है ना, बारी, बारी, खिड़की दरवाजा। एक बारी कहाँ का आभूषण है? हालांकि वो बारी अकेला नहीं आएगा, वो चुन्नी के साथ में आएगा। चुन्नी, वे बारी कहाँ के आभूषण है? नाक के आभूषण। चुन्नी नहीं, 2 है तब तक लूंग है, 1 हो गया तो उसको चुन्नी बना लेंगे और क्या।
नहीं वो चुन्नी, वो नहीं, वो गाने वाली नहीं है, वो पहनने वाली। एक लिखो ये मोर या मोरुअर, क्या पता। पढ़ो इनके नाम, पढ़ो एक बार। एक नया सा शब्द जो एग्जाम ने पूछा था ना, वो है ये, लिखो कोकरू। गोखरू दूसरा है, ये कोकरू है। ये एग्जाम ने पूछ रखा है, नया सा एक शब्द है। कोकरू कहाँ का आभूषण है? कानों का। लिखो बस। अब लिखो नाक के आभूषण। नाक, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण में देखो, एक तो लिखो चुन्नी वे बारी। चुन्नी वे बारी नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? नाक में। एक लिखो बुलाक। बुलाक नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में। एक शब्द है, लिखो खीवण। खीवण नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? खीवण, नाक में। ये दो नए से नाम थे, तो इनका ध्यान रखना। ये कहीं नहीं है, किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे आपको, बट एग्जाम ने पूछे थे, तो ये जो बिंदु है ये थे आपके, वो जो सुजस बुक आती है ना, उस सुजस बुक के अंदर जनजातियों के आभूषण आ रखे थे, उसमें ये एक नाम था, वो वहां से उठाकर पूछा गया था शब्द। खासकर मेंस वाले सुजस जरूर पढ़नी है आपको। नए स्थान यदि कोई पूछेगा तो वो सुजस की बुक में ही मिलेगा आपको, और किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। और वो आपको पता है, हर माह आती है राजस्थान सरकार की, पता है क्या? आती है क्या? देखा है क्या, गए कभी? कचोरी की बात कर रहा हूँ, कचोरी। चलो ठीक है, लिख लिया। अब उसके बाद में ये शब्द लिखो बेसरी। तो और बेसरी आपको पता ही है, बड़ी ठंडी की नाक का आभूषण बेसरी है, ये वही बेसरी है। नथ आपको पता ही है, नथ का तो क्या ही बताना, लिख लो नथ। एक कांटा, मतलब नाक में ऐसे ही, नाक को बींद रहे हैं तो ठीक है, सोने का लगा लिया कोई, ऐसा कुछ होता है क्या? फिर लिखो ये नकेसर। नकेसर, ये जो शब्द है यहाँ पर लूंग या लौंग, ये आपने कान में भी पहने थे, दो है तो कान में पहन लेंगे, एक हो गया तो एक नाक में पहन लेंगे। तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता है, हालांकि इसको नहीं लिखना। चुन्नी आपको लिखा ही दिया है। एक एक कोको लिख लो, कोको। कोको इधर है, कोकरू उधर है। एक ये फीनी शब्द भी है क्या? फीनी, नाक में पहनी जाने वाली फीनी। फीनी, और ये भंवरा या भंवर कड़ी, ये भी ऐड कर लेना फीनी के ओब्लिक में। अब इसमें एक शब्द आपके सामने है ये चौंप। चौंप अभी लिखाएंगे आपको आगे, अभी मैंने लिखना है ना। ये लिखोगे, लिख लो। हाँ? लिखिए ना, चलो, पता है वैसे भी लिखना है सारा। चौंप। चौंप नाक का है, चूंप कहाँ का है? अगला हेडिंग डालो, दांत के आभूषण। दांत के आभूषण। दांत के आभूषण में सबसे पहले लिखेंगे आप चूंप, ताकि चौंप उधर लिखा है आखिरी में, ये चूंप। चूंप क्या होता है? तो यहां से एग्जामिनर द्वारा अभी सीटी के पेपरों में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूंप। देखा क्या कभी दादी? अच्छा। हम्म, तो ये ऐसे थ्योरेटिकल बात कर, सीटी के लगभग पेपर में क्वेश्चन था ये चूंप। तो ये चूंप है, वो चौंप था। एक रखन लिख लेना। एक आपको पता हो तो मैके लगाते हैं दांतों के बीच में, मैक। एक लिखना मैक। तो उसका ध्यान रखना, वो है चौंप, ये है चूंप। ये दांत में और वो कहां पर है? नाक में। हाँ, अब बस हेडिंग डालो, गले के आभूषण। यही है सबसे ज्यादा आभूषण जितने पहने जा सकते हैं। फिर भी गले में कितने पहने जा सकते हैं? पूरे जितने लाए जा सकते हैं। मतलब गले से चिपका से शुरू करेंगे, गले से जब आभूषण शुरू होते हैं ना, तो गले से चिपक कर आभूषण शुरू होते हैं, और वो लटकते 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 कमर तक आते हैं। इतने सारे आभूषण हैं इसमें। ओह माय गॉड। लिख लो सबसे पहले को थमड़ियां है जी। हाँ, देख लो अपने इच्छानुसार ले लो इसमें से। थमड़ियों, आड़, झालरा, टूसी, ये बजट ही लिखना है आपको। और कॉस्टल में क्या लिखोगे? अभी कहाँ पे था? हाँ, तो वो खरीदा ही नहीं था ना। ये देखो गोला किया हुआ है, आपके भी कट किया होगा। ये रहा कान में। तो ये लिख रहे हो तो कान कर लेना ना, अगर आ जाए तो। फिर हालरो,
खुंगालिया हांसली यहां लिख रहे हो तो एक ये भी लिखना। हार बताइए, चंद्रहार, कंठमाला, माला, तुलसी, चंपाकली, गलपटिया, बहुत सारे लिख लो, सारे लिख लो भाई, सारे लिख लो। गला बहुत महंगा है जी, सबसे ज्यादा सोना इधर ही आता है, खरचोटे ही है। जन मारवाड़ में टेप तो कराया करे, टेप नहीं इसमें, टेप लिखो ना, टेप लिखा ही गलत भाई, टेवटा 5 तोला को 9 5 45। तो पता आप गए नहीं कभी ज्वेलरी दुकान पर? नहीं, हाँ बस गए, मम्मी के साथ चले गए होंगे, चलो चलते। मम्मी के साथ जाओ तो जिद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ जाओ तो जिद मत करना, बेचारे वो कहाँ से लाएगा 30 40 हज़ार की नौकरी में, कहाँ से लाएगा बेचारा है? मैं नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल गले के, और भी ये देखो, और आभूषण आगे गले के। हाँ अभी मंगलसूत्र रह गए थे ना, देखो कंठी है, चेन, जंजीर, मंगलसूत्र, मादलियो, रामनवमी, तांती, चौकी, ये तो आपने लिख लिया था। चलो इनमें से कोई शब्द है क्या जो आपको ठीक नहीं लग रहा है? चौकी जैसे कोई किसी देवी देवता के नाम पर करवा ली, नहीं कंठी तो वो थे, ये भी गले के होता है, इसे नहीं होती क्या? मादली कोई भी करा लिया, जैसे देवी देवता का फोटो उस पर चित्र है, वो मादली। हाँ तांती होता है वैसे तो, धागा बोलते हैं, कोई देवी देवता के नाम की तांती बन जाती है, धागा होता है। आभूषण में ना, आभूषण का ही भाग है, आभूषण में हमें सोना नहीं समझना है। लिख लिया? अब देखो भाई ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे आपको ना, लेकिन एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ने वाला बिंदु है ये, ऐसा नहीं है कि घर लगे पढ़ दो लेर बेर का तांती। सही, उनके सामने तो खोल के बैठनी नहीं है, गलती से ये बंद क्या पड़ गया, ये इसके पैसे दिए थे, सबको मैं पढ़ा देती अच्छे से, और बता वो देती, ये देख ये रहा। भुजा के आभूषण लिखो, भुजा के, भुजा या बाजू बोल सकते हैं ना, भुजा के आभूषण, बाजूबंद, वैसे इसे आप भुजबंद भी बोल सकते हैं, भुजबंद। अच्छा भुजबंद लिखा हुआ क्या, आगे वो ठीक, बाजूबंद, भुजबंद, टड्डा या अनंत। तो बाजू भुजा तो हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, टड्डा और अनंत का ध्यान रखना आप। वैसे ये बाजूबंद, ये भुजबंद है ना, राई का देवासी समाज के अंदर पुरुष भी पहनते हैं, उनके अंदर भी। हम्म हम्म वही, कौन सा शब्द है भाई ये, बुलाक, बुलाक नहीं देखा आपने कभी? सलार मूवी देखी है क्या आपने? उसके नाक में जो पहन के रखा है ये वो बुलाक ही है। यस, ये बीच में होता है ना, वहां पर यही बुलाक है, लिख लो। यस, आप आगे कलाई के आभूषण, कलाई और ऑब्लिक करके लिखना हाथ, कलाई ऑब्लिक हाथ के आभूषण, और यदि लिखिए कलाई के आभूषण तो कलाई से पहले ऑब्लिक करके हाथ लिख लेना ना। आपने लिखा जरूर गला है, लेकिन गला ऑप्शन में नहीं आएगा, क्या ऑप्शन में आएगा? गले के आभूषण लिखे आपने, कोई आभूषण दिया गला ऑप्शन में नहीं आया तो गले की जगह क्या आएगा? गले की जगह कौन सी टांग आ जाएगी? गले ऑप्शन में नहीं आया तो गले की जगह क्या आएगा? आप समझ नहीं रहे, मेरी बात समझ नहीं क्या? जैसे यहां से क्वेश्चन आया कि निम्न में से कंठी कहां का आभूषण है,
गला ऑप्शन में नहीं है तो गले की जगह ऑप्शन में क्या आ जाएगा? गर्दन। ऐसे बोलोगे गला ही नहीं आएगा तो हाथ आ जाएगा, हाथ ही तो नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे गला या गर्दन ऑप्शन में ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे कई बार ऐसे भी आ जाता है ना, हम ढूंढते गला कहाँ है, पता चला गर्दन है। ऐसे तो हाथ या कलाई के आभूषण। अब इसमें चूड़ी, चूड़, चूड़ा ये सब एक ही है, और मोकड़ी ये सब एक ही है। मोकड़ी में बस इतना है कि ये लाख की चूड़ियां है। मोकड़ी लाख की चूड़ियां, मोजड़ी जूतियां, मऊड़ी दारू, सीधी। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां। बात तो सही है। फिर बेचारे के बच्चे उसकी 30-40 करेगा क्या, तो उसे महंगी पीती है। हम्म। इसमें फिर लिखो कातरिया या बलिया। पूनच, पूनच तो जानते हैं, सोने के ये हाँ बांधते हैं ना, पूनच, बाजूबंद, रखड़ी, ये 4-5 का मतलब सेट होता है पूरा, 30-35 तोला का पड़ता है। हाँ तो एक बाजू 5 तोले का, दूसरे पास 5-10, ये 1-1 तोले के होते हैं, 12। रखड़ी सेट पूरा 5 तोले का होता है। कड़ा आप जानते हैं हाथ में पहनने वाला, लंगर ये भी, कंगन, बंगड़ी। एक ये नोगरी है, एक नेवरी होता है। नेवरी कहाँ का है? पाँव का। गजरा, गजरा, हाँ, 80 के दशक की मूवियां देखेंगे तो अमिताभ बच्चन हाथों में पहन के रखना, ये वही गजरा है। हालांकि गजरा महिलाओं के बालों का है, तो गजरा कोष्टक में बाल भी कर लेना। फिर गुजरी, ये गोखरू, उधर कोकरू था, ये गोखरू है, लिखो यहाँ तक। हाँ मुस्लिम, हाँ वो महफिलों में जाते हैं ना, उस हिसाब से शेरो शायरी करने में। अच्छा अच्छा, यस, उसे वो साइड का फॉर्म कर देते हैं। उत्तरनी गोल गिरा सा होता है, फुंदा आपको पता ही है। मुठिया, ये चूड़ियों का ही पूरा पैकेट होता है मुठिया। तांती, हाथ पर भी बांधते हैं, हथफूल या सोहनफूल, या आपके हाथों की अंगुलियों में, और यहाँ पर फिर वो एक फूल सा होता है। हाँ, तीन 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 छह तोड़ंग बनी, ध्यान नहीं देना पापा। तो कोकरू था ना, ध्यान रखना इसका। इसमें से तो ज्यादातर कोई क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन वाला, तो ये याद रखना है, नौकरी वाला। बाकी तो आपके कोई कंफ्यूजन का ही नहीं। लिखिए ना आगे। फिर हाथ की अंगुलियों के आभूषण, हाथ की जो अंगुलियां होती है वहां के आभूषण लिखो। हाथ की अंगुलियों के आभूषण, और हाथ की अंगुलियों में देख लो, बिंटी जानते हैं, अंगूठी कहो, मुंदरी कहो, मुद्रिका कह सकते हैं, दामना कह सकते हैं। आजकल वो अंगूठे में छल्ला पहनते हैं, या अर्शी पहनते हैं। ये हथफूल वापस आ गया, छड़ा, यही है, ये लिख लो। ये दामना जरूर याद रखना। बाकी मारवाड़ में क्या है? दामनी। मारवाड़ में दामनी क्या है? हम्म, ओढ़नी। ओढ़नी में लिखा था ना। सर गजरा तो बालों होता है, हाँ वो बालों वाला ही। अगर है ही नहीं बाल तो फिर कहाँ लगाएंगे? तो हाथ में। भाई जेठालाल तो लेके जा रहा है तो घर पे दे आए ना। चले आगे। इसका एक और टेस्ट ले लेंगे आपके कल, अच्छा सा, ठीक है। मतलब पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले लेंगे तो थोड़ा साइड रह जाएगा, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आज किसका है? डर किसको लगता है टेस्ट का? फिर मतलब अगर यार क्या मतलब शाम को ऐसे परेशान कर दिया बस। एक दिन जीतो रुक जाए। चले, चलो फिर कमर के आभूषण। कमर में कनगति, घर में टापर जलमती, कालो डोरो। आज भी मेरे हिसाब से आप सबके पेन रखा होगा। नहीं नहीं, ढूंढना नहीं है, पेन रखा ही होगा। भूल गए होंगे, पता नहीं होगा आपको। अक्सर बांधते हैं वो, यही है। हाँ कमर में तो है, कनगति बांधते हैं ना। हाँ करधनी, कंडोरा। कंडोरा के ऊपर लगाते हैं सटका। चाबी वाबी टांगी जाती है ना, चाबी टांगने के लिए होता है ना यहाँ पर महिलाओं के। चाबियां, घर की चाबियां टांगी जाती है यहाँ पर, वो ये सटका है। मारवाड़ में गाना होता है ना, कंदोरो गड़ा दे जिसके ऊपर छटको लगा दे, इस गाना चलता है मारवाड़ में। तगड़ी तगड़ी हरियाणवी आपको पता ही सॉन्ग है। जंजीर, कमर में बांध दी कोई जंजीर। हाँ हाँ वही मतलब जंजीर जैसी, और माता के अंदर वो ऐसे लगाते हैं, वो भी सांकली है एक। हाँ गाय भैंस के लगाते हैं ना। बांधने का होता है, सही है। आंकड़, हालांकि सही शब्द संकल है वो।
तो 4 नाम है, बट चारों ही नाम आ जाते हैं एग्जाम। लिखिए। फिर लिखो पैर के आभूषण। अगला, पैर के आभूषण। देखो पैर के आभूषण। पैर में सबसे पहले डाल दो कड़ा। कड़ा, तोड़ा, लंगर, ये गोल घेरे होते हैं जी। पायल, पाइजेब, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। रिमजोड़ याद रखना। वैसे रिमजोड़ या रमजोड़ आभूषण के साथ में वाद्य यंत्र होते हैं, किस प्रकार का होता है? यस 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 यस, बोले बोले, हाँ यस, क्या बोले? रमजोड़ होते क्या? रमजोड़ कैसे बनता है ये? झांझर, लचने, चमड़े का पट्टा होता है, उस पर बहुत सारे घुंघरू बांधते हैं, रमजोड़। तो इसका मतलब चमड़े पर बांधे हैं तो वो कोई अवनत नहीं होगा। आवाज जो आ रही है वो तो घुंघरू से आ रही है ना, और घुंघरू धातु का बन रखा होता है, तो वो घन वाद्य यंत्र है। नेवरी पेड़ों का, और वो कौन सा था? नोगरी। टन का हीराना मीर या आंवड़ा। आंवड़ा तो वैसे अच्छा है, क्वेश्चन याद है। पेड़ों का, हाँ, तो पेड़ की अंगुलियां लिखो। लिखो पेड़, ठीक है। उसके बाद, और ये पेड़ की अंगुलियां लिखो। लिखो पेड़ की अंगुलियों के आभूषण। पेड़ की अंगुलियों के आभूषण। इसमें बिछिया है, गोलिया है, कोई पकवान है, अंगूठा है, और फोलरी है। ये पैर की अंगुलियों के आभूषण। चलो बाकी की जो बातें हैं वो इसमें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो उनको आवाज भी दे देना ना। देखिएगा पुरुषों के आभूषण, और बेचारों के कितने हैं गिन चुन के? कितने के आभूषण गिन चुन के पुरुषों के? लिख लो सबसे पहले सिर। लिख लो डेस्क करके, टेंशन। पुरुषों के सिर का पहला आभूषण क्या है? टेंशन। लिखो। नहीं है। चेहरा, इसका मतलब यही था मेरा। सेहरा, या बस एक ही काफी है, गणो एक ही। अब सेहरा, बाकी कलंगीर, सिर पेच, वो पगड़ी के हो जाते हैं, और पगड़ी धारण की जाती है सर पर, तो एक ही बात है, ठीक है? बस गणो। फिर आ जाओ सिर के बाद में, कहां पर? कान। बेचारा क्या ही पहन लेगा कानों में, बताओ क्या क्या पहनेगा कानों में? हाँ बस, ज्यादा से ज्यादा ये मुर्कियां, छेलकड़ी, इसका ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ रखा कई बार। लूंग पहन लेगा, लूंग। आजकल वो कानों में लटकने वाले भी पहनने लगे ना, झाले। और तो क्या ही पहनेगा बेचारा, इससे ज्यादा क्या पहनेगा? तो ये कान में पहन लेगा। बस कान के बाद में दांतों पे, दांतों पे वही है सारा कुछ, जो महिलाओं के थे वो सारे पुरुषों के भी है दांतों पे, ठीक है? जैसे क्या क्या थे? चौंप था, चूंप। ओके, क्या होता है? बस दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना। फिर उसके बाद में आ जाओ, गला काट दो, बलेवड़ा। और तो क्या ही होगा? और क्या पहन लेगा बेचारा? क्या होगा? कंठा पहन लेगा। मतलब विशेष जाति के अंदर कंठा पहन लेते हैं ऐसे। और तो क्या ही पहनेगा बेचारा? चेन, जो नहीं है लेकिन फिर भी गले में डाल के घूमता है बेचारा। चेन, चेन लिख लो, है ना? जंजीर लिखना चाहो तो वो तो ही वैसे गले में, ये लिख लो जंजीर भी। लिख लो जंजीर। वैसे महिलाएं जंजीर कहाँ पहनती है? गला नहीं ऑप्शन में, तो कहाँ पहनाओगे? कमर में। बेचारे आदमी के गले में है, महिला के कमर में। गले के बाद में फिर हाथ रहा है, हाथ पर लिख दो बाजूबंद। हाँ, नो डाउट महिलाओं का है, लेकिन राई का आदिवासी समाज है ना, हाँ, उनमें जो वो दूल्हा बनते हैं तब वो बाजूबंद पहनते हैं। चूड़, हाथों में दो चार कड़े लगा लिए। कड़ा, चूड़ लिख दो। ये अच्छा क्यों? मक्खी बैठ गई थी ना, इसीलिए कड़ा। नरमुख, तो ये कहां पर है आपके? हाथ में। हाथ की अंगुली में क्या पहनते हैं? अंगूठी, मुद्रिका। लिख लो। मुद्रिका या अंगूठी, लिख लो। और एक लिख लेना, पुरुषों द्वारा पैरों में सोने का जो पहना जाता है आभूषण, उसे बोलते हैं टोडर। बस ये इसमें टोडर थोड़ा सा ध्यान रखना ना, ये यूनिक सा है। और
ये कंप्लीट भी हो गया ना। लीजिए पुरुषों के आभूषण हो गए। इसमें ये ध्यान रखना एक, ये काफी बार आया है, बाकी आ भी जाएगा तो आपसे हो जाएगा, और एक ये शब्दावली में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। लिखो बच्चों के, बाकी वाले जो है वो कौन से हैं, बच्चों के आभूषण। अब बच्चों के आभूषण तो आप इतने बेटे हैं बता दो, हर घर में बच्चे तो होंगे ही भाई, बुआ का, पड़ोसी का, देखा होगा कानों में पहनने को। हाँ बताओ, अरे बताओ, कमाल की बात है ये तो गलत हो रहा है। अरे बच्चों के आभूषण बताओ। अच्छा शुरू करूं मैं शुरुआत करूं, से बाद में आप देख लोगे, चलो ये लो। कुड़क, छोटे बच्चों के कानों में पहने जाते हैं, कुड़का छोटी छोटी, नहीं पहनते, पता नहीं आपके पहनते क्यों नहीं है, हमारे मारवाड़ी बहुत पहनते हैं। कुड़क होता है ना, कुड़क, क्या है कुड़क, कान में लिखो। चलो नहीं नहीं, अपन कुड़क ध्यान रखना, कुड़क है कान में, नहीं तो फिर क्या पहना हो गया, चौकी, देवी देवताओं के नाम की, गले में। लेकिन छोटी उम्र में बेचारे के गले में चेन नहीं डालनी है, बेचे लेते हैं आप भी और वो भी, पुलिस खोलेगा ना, बहुत महंगा है। तो चौकी ध्यान रखना। पेंदनी या झांझरिया, पैरों में। अरे आपको तो बिल्कुल ऐसे बच्चों का धंधो है ही नहीं, कैसे बैठेगा ऐसे हैं? फिर कड़ूलिया जानते हैं, कड़ूलिया क्या होते हैं, हाथ में या पैरों में, दोनों जगह पहन सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, अगर हाथ में आए पगा मत जाए। चलो लेकिन एग्जाम में आपको हाथ पैर दोनों चलाने हैं ना, मतलब जो ऑप्शन में हो वो देखना आप। चलो नजरिए भी बच्चों को पहनाते हैं, नजरिए, नजरिए जहां इच्छा हो, जहां नजर नहीं लगे। है ना? आपको देखकर तो लगता ही है कि सर हमें तो पर्सनली यहाँ प्रैक्टिकल करके बताओ, कोई बच्चा लाओ बाहर से उसको दिखाओ और ये कहो नजरिए, ताकि नजर नहीं लगे, इसलिए क्या होते हैं नजरिया या नजरिए। बुआ अक्सर यही लेके आती है, नजरिए। अब वो हाथ पैर जहां, चलो कंप्लीट, बस इतने ही तो है, और क्या, छोटे बच्चों को मारोगे क्या इतने महंगे पहना कर, काफी, इतने दो चार पहन लेंगे काफी है, ठीक है। उड़क कानों में हो गए, पेंजन या झांझरिया पैरों के अंदर है, नजरिए नजर नहीं लगे तो नजरिए, चौकी वोकी देवी देवताओं के नाम पर डाल दो, गले में डाल दो, भुजा पर, अब भुजा के तो बेचारे क्या ही बांधेंगे, वो कौन सा बाहुबली आया है अभी, अभी तो आया है ना। कंप्लीट, हैंड एंड लेग, हाँ चलो ये कंप्लीट हो गए पुरुषों के और बच्चों के आभूषण, ठीक है। जातियों के अंदर वेशभूषा पड़ी वो आ गई थी, वेशभूषा के अंदर कुछ बिंदु आपके हस्तकला के अंदर भी आ जाते हैं, वहां पर कुछ भाग चित्रकला का भी आ जाता है, ये सारे बिंदु जो है वो हो गए हैं कंप्लीट। अब